दोस्तों बायोलॉजी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्कोर कैसे बढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज समझनी है कि 50% जो मार्क्स है 720 में से वो बायोलॉजी 360 है और फिजिक्स आपका 180 है, केमिस्ट्री 180 है। आपको समझना क्या है कि बायोलॉजी में जो आपके चैप्टर्स हैं वो 38 चैप्टर्स हैं, 22 क्लास 11 में, 16 आपके क्लास 12 में। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप सम अप कर देते हो तो अप्रोक्सीमेटली 60 चैप्टर्स आ जाते हैं। फाइन। सो आपको समझना ये, और केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक एक चैप्टर जो है ना उसको पढ़ने में ज्यादा समय भी लगता है, समझने में ज्यादा समय लगता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय लगता है। इवन पेपर में आप समझो एक बायो का क्वेश्चन जो है जो कि आप 25 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स के बीच में आराम से सॉल्व कर सकते हो। एवरेज आप 30 सेकेंड्स ले लो, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप यार 15 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 30 सेकंड का एवरेज ले लो। तो उसके कंपैरिजन में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपको 45 सेकंड से 1 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, और फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में लग जाएगा 1 मिनट से 1.5 मिनट के आसपास, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, नहीं तो 2-2.5 मिनट भी लग सकता है। फाइन। सो आपको क्या समझना है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हाई स्कोरिंग क्यों है, क्योंकि आपको पहली चीज कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको इंटरेस्ट था, इसलिए आपने पीसीबी लिया है और आपको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है अच्छे से पढ़ लेते हो। दूसरा, रिलेटिवली आसान है। तीसरा, आपका जो एग्जाम है उसके अंदर जो उसका वेटेज है वो ज्यादा है। चौथा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो इजियर है, कम टाइम लगने वाले सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सो दैट इज वाई बायोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आपको मैं ये चीज बता दूं, बहुत लोग इग्नोर करते हैं यार, उनकी फिजिक्स वीक होती है। आई नो आपकी फिजिक्स वीक है, बहुत लोगों की फिजिक्स वीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बायोलॉजी को इग्नोर कर दो। आप अपने फिजिक्स के लिए अलग से टाइम दे रहे हो, लेकिन बायोलॉजी, आप मेरी बात समझो, फिजिक्स में आप मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो? 150, 160, 170, है ना। और मैं कहा आपने चलो लेट से 150 फिजिक्स में स्कोर कर लिया, केमिस्ट्री में आपने मेहनत करके स्कोर किया, ठीक है, तो कितना स्कोर कर लोगे? 160, 170, ठीक है, 160 मैंने मान लिया, 310 नंबर हुए। अभी भी आपको, अगर आप बायोलॉजी में वीक हो, अगर आपने सिली मिस्टेक की और आपने केवल 250 नंबर उठा पाए बायोलॉजी में, तो आपके 310 प्लस 250 हो गया 560, जिसमें आपका सिलेक्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होगा। अब आपका अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतने नंबर आ रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप, मैं एक ऑल्टरनेट सिनेरियो लेता हूं, बायोलॉजी में आपके आ गए 340 से 350, ठीक है, मैं 340 ले रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद आप ले आओ, इसके बाद आप 340 आपके बायोलॉजी में आ गए, आपके केमिस्ट्री में आपने मान लिया कि आपके देखो मार्क्स तो आ जाएंगे 140 मान लो आप, ठीक है, तो हो गए 480 मार्क्स। अब इसके बाद आपके दोस्तों अगर फिजिक्स में 120 नंबर भी आ रहे हैं तो भी 600 नंबर हो रहा है, ठीक है, जो कि 600 नंबर आपका करीब करीब उसमें रेंज में आ जाएगा। और अगर आप 130 नंबर ले आ रहे हो तो 610 नंबर, तो आपका सिलेक्शन मान के चलो सेफ रेंज आ गया। फाइन। सो आपको ये चीज समझनी है कि मोर इंपॉर्टेंटली अभी आप बायोलॉजी में अगर ज्यादा एफर्ट करो तो उसका रिजल्ट जो है, इनपुट आउटपुट जो रेशियो है, वो उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। फाइन। सो आपको समझना है। और दूसरी चीज क्या होगी, एक साइकोलॉजी वाली चीज भी होती है कि अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर आपके टोटल नंबर अभी कम आ रहे हैं, 200, 250, 300 नंबर आ रहे हैं 720 में से, तो आप खुद डिमोटिवेट होते हो, उससे नहीं पढ़ पाते हो, उसकी वजह से आपके नंबर और कम होते हैं, फिर और नहीं पढ़ पाते हो, एक विशेष सर्कल बन जाता है, फिर सोचते हो आप फिर से ड्रॉप ले लो, अभी से सोचने लगोगे, फिर सोचोगे नीट पोस्टपोन होगा और कुछ नहीं होने वाला, मतलब आपका इस साल नहीं होने वाला, अगले साल भी ऐसे कुछ करोगे। फाइन। सो हमें अपने लिए एक वर्चुअल साइकिल बनानी है। बायोलॉजी बहुत सिंपल है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको नेक्स्ट 2 मिनट में बताने वाला हूं क्या करना है। बहुत सिंपल, आप जानते हो, लेकिन बार बार बोलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप भूल जाते हो। पहला चीज, बायोलॉजी में एनसीईआरटी करनी है। सारे टॉपर्स बोलते हैं, जानते हो मैं बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि यार आप उस जो होता है उस आप उतने डिटेल में नहीं पढ़ते हो एनसीईआरटी। जैसे मैं आपको पूछूं कि पैरेनकाइम है, उसके कौन कौन से शेप्स होते हैं, तो आपको रटा होना चाहिए कि आइसोप्री, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक स्फेरिकल ओवल, ठीक है, पीआरई, ठीक है, तो ये इनिशियल्स मैंने याद किए हुए है ना। और वैसे ही तो आपके कोलन काइमा में क्या क्या है, स्क्लेरन काइमा में कौन कौन से आपके है ना, स्क्लेराइड्स क्या है, उसके आपको आपको याद होना चाहिए कि कौन से, जो ये सारी चीजें कौन कहां पर बनी हुई है एनसीईआरटी में, इसका अगर फोटो बनी हुई है, लेफ्ट साइड बनी है, राइट साइड, इतना डिटेल में आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है ना। आपको पता होना चाहिए कि यार ये यू स्पॉन्जिला जो है डायग्राम एनसीईआरटी में जो बना हुआ है ना, वो कहां बना हुआ है, वो कौन सा डायग्राम है, साइकॉन से कैसे डिफरेंट है उसका डायग्राम, है ना, एनिमल किंगडम की बात कर लो, तो आप वो तब होगा, एटलीस्ट आपका 20 बार एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी तब हो पाएगा। और एटलीस्ट ये चीज आपको तब, ये सारी चीज तब आपको हो पाएंगी जब आप 10 से ज्यादा बार आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना। और देखो, मेरा मतलब क्या है कि आपने एक बार तो एनसीईआरटी जो है उसको आपने अच्छे से पढ़ा, उसमें अंडरलाइन करके, बाकी टाइम के कि आपने जो उसको आपने फिर सेकेंड बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, तो उसको आप रिवाइज कर रहे हो, दैट इज रीविजन। मतलब कि आप उसको विजन जो आप एनसीईआरटी उसको फिर से इसको कहते हैं रिविजन कर रहे हो आप, है ना।
सो उस पर आपकी बहुत स्पीड में आपकी चीजें हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचो इम्पॉसिबल है। खींचतान के लास्ट टाइम में मुझे याद है दोस्तों 10 से 15 मिनट में एक चैप्टर आप रिवाइज कर लोगे अगर आप लास्ट रिवीजन अपने दे रहे हो। एक चैप्टर एनसीईआरटी का है ना, मुझे याद है इवन इनहेरिटेंस वाला चैप्टर 30 मिनट्स के अंदर में मैंने रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, उसके लिए मैंने अपनी एनसीईआरटीज अच्छे से अंडरलाइन की थी, और बार बार जब मैं पढ़ता था कुछ चीजें मुझे लगता था ये मैं भूल जाऊंगा, तो मैं उसे फिर डिफरेंट तरीके से उसे अंडरलाइन कर देता था या फिर एनसर्किल कर देता था। मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पूरा मेरी जो एनसीईआरटी है उसका पूरे सारे एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की एनसीईआरटी आप देख लो कैसे अंडरलाइनिंग मैंने की है, या तो मेरी एनसीईआरटी से पढ़ लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप अपनी खुद से अंडरलाइनिंग करो क्योंकि अभी टाइम है दोस्तों, है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ ली। जो एनसीईआरटी के बगल में जो कॉलम्स है, मतलब कि आपका यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, राइट साइड लेफ्ट साइड स्पेस बच जाती है, बीच में आपके स्पेस बच जाती है। वहां पर आप अगर कुछ एडिशनल पढ़ रहे हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल आपको लग रहा है जहां से क्वेश्चन पूछने का चीज है, तो वहां आप लिख लो, है ना। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा एनसीईआरटी पूरी, अभी तो पूरा टाइम है, पूरा पढ़ो यार, बार बार पढ़ो सर, पहले अंडरलाइन करके पढ़ लो अगर नहीं पढ़ी है, और बार बार जब पढ़ रहे हो तो रिवीजन करो, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर के होंगे कैसे नहीं। देखो आप मानो 90 क्वेश्चंस में से 85 क्वेश्चंस तो यार एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और जो अपडेट रह रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यार आप मान के चलो हो सकता है और ज्यादा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस हो जाए, 87-88 क्वेश्चंस भी आ जाए 90 में से एनसीईआरटी के, तो आपको पता है आपका सिलेबस के, और आराम से आप 340 के आसपास स्कोर कर सकते हो। देखो 340 से 360 के आसपास स्कोर कर सकते हो, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 340 लोअर एंड पर ले रहा हूँ, है ना, जो आप स्कोर कर ही सकते हो। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। इतना छोटा सा सेशन था, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। शेयरिंग इज केयरिंग। एक हेल्थी कंपटीशन बिल्डअप करोगे, अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एक हेल्थी कंपटीशन बिल्डअप होगा तो अच्छा है आपके लिए, आप उससे इफिशिएंसी आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके दोस्त के साथ नहीं है दोस्तों। आप समझो आपका कंपटीशन उस कोटा में बैठे हुए बच्चे के साथ है जो टॉप बैचेस हैं उसमें पढ़ रहा है। दैट इज आई वांट टू टेल यू, है ना। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।